अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इजरायल और हमास के बीच सीज फायर की खबर दुनिया भर के लिए राहत भरी रही। भले ही दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस पर कायम रहने की होगी। जानकारों की माने तो सीज फायर से एक सदी से भी अधिक पुराना संघर्ष खत्म नहीं होगा। संभावना जताई जा रही है कि समझौते के तहत इजरायल बंधकों के बदले लगभग 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहला चरण 6 सप्ताह तक चलेगा और इसमें संपूर्ण युद्ध विराम होगा। दूसरे चरण का मकसद युद्ध का स्थायी अंत होगा। तीसरे और अंतिम चरण में गाजा का पुनर्निर्माण शामिल होगा। इसमें कई साल लग सकते हैं। इसी चरण में हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शवों को भी इजरायल को सौंपा जाएगा। लेकिन अभी भी कई अनसुलझे पहलू हैं जिन पर गौर करना बाकी है। सवाल उठता है कि करीब 15 महीने तक चले युद्ध में जीत किसकी हुई, हारा कौन? हमास का नामो निशान मिटाने की कस्में खाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू उसी के साथ समझौता करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में इजरायल खुद को विजेता नहीं मान सकता। थका देने वाली लड़ाई में नेतन्याहू ना तो हमास को खत्म कर सके और ना ही बंधकों को रिहा करा पाए। हालांकि इजरायल ने इस युद्ध में गजा को मलबे के ढेर में जरूर तब्दील कर दिया। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ीं, निहत्थे बच्चे और औरतें मारी गईं। जो बचे उन्हें भूख और प्यास ने मार दिया। दुनिया ने गाजा की तबाही और फिलिस्तीनियों की बर्बादी को देखा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध का आरोप लगाया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई ने गाजा को बर्बाद कर दिया। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर इजरायली नागरिक थे। गाजा में इजरायली हमलों में 50,000 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई हैं। इनमें हमास के लड़ाके और आम लोग दोनों शामिल हैं। 20 लाख से अधिक लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। वहीं इजरायल भी इससे अछूता नहीं रहा। बड़ी तादाद में इजरायल से लोगों का पलायन हुआ। हमास इजरायल युद्ध की वजह से तेल अवीव को सैन्य समेत दूसरे आर्थिक नुकसान उठाने पड़े। बैंक ऑफ इजरायल के मुताबिक 2023 से 2025 तक इजरायल की युद्ध संबंधी लागत $55.6 बिलियन तक हो सकती है, जिससे इजरायल को अपनी अर्थव्यवस्था का 10% नुकसान होगा। ये जंग इजरायली इतिहास की सबसे लंबी और सबसे महंगी जंग है।